हाय दोस्तों, एलबीएम मैथ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको मैथ के वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आप किसी चीज़ की तैयारी करते हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, दरोगा, लेखपाल, जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी करते होंगे, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे, सभी वीडियो सभी प्रकार के वीडियो, सभी के लिए वीडियो जो है इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटिटर होते हैं, जितने भी स्टूडेंट होते हैं, उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि देखते हैं कि वो मैथ के सिलेबस को जाने बगैर वो मैथ पढ़ने लगते हैं, और फिर जब उन्हें प्रॉब्लम होती है तो ट्रिक की ओर भागते हैं। सोचते हैं कि इस प्रश्न का ट्रिक क्या होगा, ये कैसे लग जाएगा, ये कैसे लग जाएगा। कहीं ना कहीं उनकी जो बेसिक होती है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो नहीं होती है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ना होने के कारण उनको मैथ में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जब उनको प्रॉब्लम होती है तो एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको मैथ की बेसिक से लेकर के, जो उसकी बेसिक है, बेसिक से लेकर के आपको हायर तक, आपको एसएससी, सीजीएल या सीडीएस के एग्ज़ाम तक जो भी टॉपिक्स हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, उन सब पे हम वन बाय वन आपसे डिस्कस करेंगे। और आपको विदाउट एनी ट्रिक हम आपको बेसिक इतना अच्छा बेहतर बनाएंगे, इतना बेहतर सिखाएंगे कि आपकी वो अप्रोच अच्छी हो जाएगी, जिससे आप मैथ के जो क्वेश्चन हैं उनको 15 से 20 सेकंड में क्रैक कर सकें, ट्रैक कर सकें, लगा सकें। आइए दोस्तों, पहले हम मैथ के एक सिलेबस देखते हैं। दोस्तों, हमको कितनी मैथ पढ़नी होती है कंपटीशन के लिए। कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, पर एक मैथ है, जो मैथ का जो एक सिलेबस है उसको हम देखते हैं दोस्तों, फिर हम आपको आगे वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, मैथ को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक पार्ट होता है दोस्तों एडवांस मैथ, और दूसरा पार्ट होता है दोस्तों अरिथमेटिक मैथ। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एडवांस पढ़ाएंगे, और उसके बाद दोस्तों हम आपको सेकंड प्रायोरिटी हमारी रहेगी अरिथमेटिक मैथ पढ़ने की। तो एडवांस में दोस्तों देखेंगे कि हमारे कितने टॉपिक हमको एडवांस में पढ़ने होते हैं दोस्तों। तो एडवांस में दोस्तों देखते हैं कि हमारे पास पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे दोस्तों ज्योमेट्री पढ़ेंगे, और दोस्तों दूसरे टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मेंसुरेशन पढ़ेंगे, और फिर दोस्तों उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे अलजेब्रा पढ़ाएंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे अलजेब्रा के बाद दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम आपको इसी में जो छठवां टॉपिक हम लोग उसको इसमें डीआई आपको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों हम आपको एडवांस में ये 6 टॉपिक पढ़ाएंगे: ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और डीआई दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें पढ़ेंगे ज्योमेट्री पढ़ेंगे दोस्तों। ये मैथ के सिलेबस हैं दोस्तों। हो सके जो नए स्टूडेंट हैं वो इन टॉपिक्स को लिखें, जिससे उनका एक सिलेबस, उनको कितनी मैथ पढ़नी इसकी जानकारी उनको हो। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री। थोड़ा दोस्तों ज्योमेट्री के बारे में हम लोग देखते हैं कि कितना हमको पढ़ना है। तो दोस्तों देखेंगे कि ज्योमेट्री हमको कितनी पढ़नी है। तो दोस्तों देखते हैं ज्योमेट्री हम लोग कितनी पढ़नी है। तो ज्योमेट्री देखते हैं दोस्तों, हम इसमें सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे लाइन और एंगल, और फिर आपको दोस्तों हम पढ़ाएंगे ट्रायंगल पढ़ाएंगे, और फिर आपको दोस्तों हम तीसरे पॉइंट पे क्वाड्रिलेटरल पढ़ाएंगे, और फिर आपको दोस्तों
चौथे पॉइंट हम आपको पढ़ाएंगे पॉलीगन पढ़ाएंगे, और फिर हम आपको दोस्तों पांचवें टॉपिक हम आपको सर्कल पढ़ाएंगे। तो दोस्तों ज्योमेट्री में, इस ज्योमेट्री में सारे पॉइंट हम आपको पढ़ाएंगे, लाइन और एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन और सर्कल दोस्तों। तो ये ज्योमेट्री दोस्तों जो हमारा 6 पॉइंट थे एडवांस की, उसका एक पहला पॉइंट है जिसको हम लोग दोस्तों 5 टॉपिक पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों 1 बाय 1 करके हम इसकी वीडियो आपके पास प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको लाइन और एंगल की वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आइए इसको देखते हैं कि कैसे हमें इसको पढ़ना है, इसकी बेसिक्स क्या है दोस्तों। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, मैं आपको एकदम बेसिक से सिखाऊंगा कि लाइन और एंगल क्या है, इसकी बेसिक क्या है दोस्तों। इसकी बेसिक जानने के बाद, बेसिक सीखेंगे तो धीरे धीरे हम अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे दोस्तों, और फिर आपको ले चलेंगे एक दूर तक, एक बेहतर अप्रोच की ओर ले चलेंगे, जिससे आप क्वेश्चनों को 20 से 30 सेकंड 15 सेकंड जितनी भी हो सके, आप ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसमें, आप ट्रैक करना सीखें। अप्रोच इसकी क्या होनी चाहिए दोस्तों। आइए तो सबसे पहले हमारा चैप्टर होगा दोस्तों, अगर चैप्टर 1 की बात करें दोस्तों, लाइन और एंगल। रेखा और कोण दोस्तों, आराम से दोस्तों समझिए। एक अगर हो सके तो आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, जिससे हो सके कि आपको कुछ बेहतर मिले। जो नए बच्चे हैं वो एक पूरा एक तरफ से मतलब जो है इसको नोट करें और रिवाइज करें, और जो लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों वीडियो देखें, हो सकता है उनको कुछ नया मिले, बेहतर मिले, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश कर रहेगी कि उनको बेहतर देने की। तो दोस्तों हमारा चैप्टर होगा लाइन और एंगल। और हाँ दोस्तों, जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम दोनों लैंग्वेज में बात करेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का है तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम का है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बेहतर रिस्पांस मिलेगा। हम क्वेश्चन को दोनों मीडियम रखने की कोशिश करेंगे और दोनों में सॉल्व करेंगे, तो जिससे एक अच्छा अप्रोच आप सबको हो सके, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखेंगे दोस्तों, इसके अंतर्गत जो चैप्टर हमारा चालू होने वाला है लाइन और एंगल, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे 1 बाय 1 देखने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कुछ हम छोटी बातें करेंगे आपसे, कुछ लोगों को जानकारी होगी, फिर भी हम एक इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका, कि लाइन और एंगल का इंट्रोडक्शन क्या है दोस्तों। इंट्रोडक्शन करने का मतलब क्या है कि इस टॉपिक पर आने से पहले हमें किसी को जानकारी होनी बहुत जरूरी होती है, तभी हम इस बात को समझ पाएंगे कि लाइन क्या है, एंगल क्या है, या उसके अंदर और जो टॉपिक्स हैं वो क्या हैं, कैसे उन पर हम काम करें, कैसे अपनी अप्रोच बनाएं दोस्तों। बस 2-4 मिनट की बातें हैं, इसको सीखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन में कि पॉइंट क्या चीज़ होता है, क्योंकि कहीं कहीं पॉइंट के बारे में लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों। बिंदु, कि पॉइंट क्या चीज़ होता है दोस्तों। देखिए जो मार्कर है, मार्कर को अगर हम इस बोर्ड पर रख देते हैं तो जिस आकृति का निर्माण हो जाता है दोस्तों, उसी को हम पॉइंट कहते हैं। लेकिन मैथ ऐसे बात नहीं करती है कि आप मार्कर से बोर्ड पर रख दिए, जो आकृति बन गई वही पॉइंट है। ये सिर्फ मैथमेटिक्स में बात नहीं होती है, मैथमेटिक्स का एक अपना तरीका है, अपनी परिभाषा होती है, वो पूरा कैलकुलेशन की बात करती है। तो देखिए दोस्तों कैसे बात करेंगे इसमें कि पॉइंट क्या है। पॉइंट के लिए कुछ शर्तें हैं दोस्तों, जैसे इसमें पॉइंट के लिए लेंथ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पॉइंट है तो पॉइंट में लेंथ नहीं होनी चाहिए दोस्तों, पॉइंट में ब्रेथ नहीं होनी चाहिए, मतलब चौड़ाई नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों रही बात, मोटाई नहीं होनी चाहिए, ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर बात करें कि मोटाई नहीं होनी चाहिए, अगर ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो उसे दोस्तों हम क्या नाम देते हैं, पॉइंट नाम देते हैं। कहने का मतलब दोस्तों पॉइंट क्या है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, या कहें मोटाई, ऊंचाई को ही मोटाई भी कहते हैं, तीनों ना हो, उसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं दोस्तों। तो ये पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपके अंदर होना चाहिए दोस्तों, फिर भी छोटी बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों इसके बाद इंट्रो में हम और क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे दोस्तों रेखा क्या चीज होती है, लाइन, रेखा देखेंगे दोस्तों कि रेखा क्या चीज है दोस्तों, है ना दोस्तों। जो पॉइंट होता है ना, जब ये पॉइंट गमन करता है, जब ये पॉइंट क्या हो,
गमन करे। जब पॉइंट दोस्तों गमन करता है, अर्थात कहें कि जो इसका गमन पथ होता है, मतलब दोस्तों जब बिंदु गमन करे अर्थात चले, तो जिस रेखा का निर्माण होगा, सॉरी दोस्तों, जब बिंदु गमन करे तब जिस आकृति का निर्माण होगा या जिस पथ का निर्माण होगा, उसी पथ को दोस्तों हम लोग क्या नाम देते हैं? रेखा कहते हैं दोस्तों। गमन पथ को क्या बोलते हैं दोस्तों? रेखा कहते हैं। दोस्तों जो रेखा है इसमें कुछ बातें हैं, जैसे जो रेखा होती है दोस्तों उसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। जो रेखाएं होती है दोनों साइड की, उसका अंतिम कोई बिंदु नहीं होता। जैसे कोई रेखा हो गई इधर भी और इधर भी, दोनों साइड में उसका प्रसार हो सकता है, उसका कोई अंतिम बिंदु एंड पॉइंट नहीं होता है। जैसे चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट में हो, किसी साइड में उसका एंड पॉइंट नहीं होता दोस्तों। आगे दोस्तों बात करते हैं कि अगर कोई रेखा हो गई दोस्तों, बताए ना कि रेखाओं का कोई न तो लेफ्ट साइड और ना राइट साइड, किसी साइड में इसका एंड पॉइंट नहीं होता दोस्तों। लेकिन अगर इसका एक छोटा सा पार्ट हम लोग ले लेते हैं, तो इस छोटे से पार्ट को मान लो ए बी हमने कोई पार्ट ले लिया, इस पार्ट का नाम हो जाए दोस्तों रेखाखंड। रेखाखंड ये इसी को बोलते हैं दोस्तों लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट दोस्तों। तो दोस्तों जो रेखाखंड होता है उसके दोनों साइड में एंड पॉइंट होते हैं, लेकिन जो रेखाखंड होता है उसके दोनों साइड में एंड पॉइंट होते हैं, लेकिन जो रेखा होती है उसकी किसी भी साइड में, चाहे लेफ्ट राइट में, किसी में एंड पॉइंट नहीं होता दोस्तों। आइए दोस्तों और आगे बात करते हैं आपसे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आराम से इत्मीनान के साथ आप समझने की पूरी कोशिश करिए। आइए दोस्तों देखते हैं, इसी में और देखते हैं, तीसरा पॉइंट आपके सामने देखते हैं। देखते हैं दोस्तों इसमें देखते हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं दोस्तों, इस संपाती रेखाएं क्या होती हैं? संपाती रेखाएं दोस्तों क्या होती हैं कि जैसे एक बिंदु हो गया, किसी एक बिंदु से जितनी रेखाएं पास हों, जब एक दूसरे से कट करें, जब किसी एक बिंदु से कई रेखाएं आती जाती हैं तो उस बिंदु को संपाती रेखाएं कहते हैं। और इस जो पॉइंट है दोस्तों, इसे हम लोग कॉमन पॉइंट बोलते हैं। कॉमन पॉइंट बोलते हैं। तो कभी कॉमन पॉइंट वाली बात आए तो जब किसी कॉमन पॉइंट किसे कह सकते हैं? जिस बिंदु से कई सरल रेखाएं गुजरती हैं उसे हम लोग कॉमन पॉइंट कहते हैं, और जो रेखाएं गुजरती हैं उन्हें हम लोग संपाती रेखाएं कहते हैं दोस्तों। इसी कड़ी में दोस्तों एक और चीज हम आप लोग दिखा दे रहे हैं कि किरण क्या होती है दोस्तों। चौथा पॉइंट हमारा दोस्तों होगा किरणें क्या है दोस्तों, रेज। तो दोस्तों किरणें क्या होती है कि किरणें जैसे हमारा बल्ब हो गया ना, वो सूर्य भगवान हो गए ना, सूर्य से किरणें आती हैं। और अगर देखें दोस्तों, जैसे बल्ब हो गया तो बल्ब से किरणें आती हैं, हम तक आती हैं। तो दोस्तों मान लीजिए क्या है, कोई बल्ब है, कोई सूर्य भगवान है, कुछ है, वहां से किरणें आती हैं। तो दोस्तों जो किरणें होती हैं, जो रेज होती हैं, उनका एक ओरिजिन पॉइंट होता है, मतलब उनका एक एंड पॉइंट होता है। इसके वहीं जहां से निकलती हैं और दूसरी साइड निकलकर बहुत दूर तक, जहां तक वो जाना चाहे, अनंत तक जा सकती हैं। तो किरणें क्या हैं? किरणों में एक एंड पॉइंट होता है, मान लीजिए ओरिजिन पॉइंट है वो। तो रेज ऐसे होती हैं दोस्तों। जबकि जो रेखाएं बताए थे, रेखाओं में क्या होता है? रेखाओं में दोनों लेफ्ट और राइट में कहीं भी, अगर लेफ्ट जा रही हैं, राइट जा रही हैं, तो कहीं भी उनका एंड पॉइंट नहीं होता है। बल्कि इसमें क्या हो, जो रेज होती है उनका एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा इन्फिनाइट, कहीं तक हो जा सकती हैं दोस्तों किरणें। तो आइए दोस्तों आगे बात करते हैं आपसे। ये दोस्तों रहा इंट्रोडक्शन में कि पॉइंट क्या होते हैं, रेज क्या होती हैं, और दोस्तों लाइन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान सके। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या इसमें एंगल क्या होता है। दोस्तों देखेंगे एंगल मतलब कोण क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे अगर ये
ओरिजिन पॉइंट मान लें, ओ मान लें, और यहां से दो किरणें निकलें, उससे बहुत किरणें निकल सकती हैं दोस्तों, लेकिन अगर दो किरणें निकलें, उन दो किरणों के बीच का जो झुकाव हो, इन दोनों किरणों के बीच जो झुकाव हो दोस्तों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि व्हाट इज एंगल, तो दोस्तों कह सकते हैं कि जब दो किरणों का ओरिजिन बिंदु एक ही हो तो उनके बीच जो झुकाव होता है उसी को हम लोग कोण कहते हैं दोस्तों। कोण को हम लोग थीटा से, या जो शीर्ष होते हैं, जो पॉइंट होता है, उसको हम लोग ABCD से प्रदर्शित कर सकते हैं। हो गया दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। दोस्तों जल्दबाजी नहीं है, पर क्या है ना कि आराम से आप पढ़िए, बस सोच रहे हैं कि जल्दी से पॉइंट्स हो जाएं, फिर आपको क्वेश्चन ऑफ हम आपसे काम करें। कि लगभग दोस्तों हम इस चैप्टर से लाइन और एंगल से कम जो है 15 से कम 100-150 क्वेश्चन इस पे करवाते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो दोस्तों। आइए दोस्तों तो देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक दोस्तों, मतलब कह सकते हैं कोणों के प्रकार। कोण दोस्तों मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। तो वन बाय वन जल्दी से समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए पहला मैं आपको बताऊं, एक्यूट एंगल दोस्तों। एक्यूट एंगल या इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। और न्यून कोण कैसे होता है दोस्तों, जब हमारे पास क्या हो जाए, जो एंगल बने, अगर दो रेखाओं के बीच जो एंगल बन रहा है, ये जो थीटा बन रहा है, इसकी जो वैल्यू हो वो 90 से कम हो, लेस देन 90 हो, लेस देन 90 डिग्री हो। जब किसी एंगल का मान 90 से कम होता है तो उसे हम लोग दोस्तों एक्यूट एंगल बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत? आगे दोस्तों देखते हैं दूसरा दोस्तों, राइट एंगल। दोस्तों समकोण। दोस्तों इन कोणों को याद रखो, क्योंकि इन कोण अगर आपको याद रहेंगे, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन जब पूछता है तो उसमें कहेगा एक्यूट एंगल की बात कहेगा न्यून कोण है, राइट एंगल की बात कहेगा समकोण है। तो आपको जब कहेगा समकोण है तो आपको समझना चाहिए पड़ेगा ना, आपको कैसा एंगल है, कैसे कोण की बात कर रहा है ना। तो दोस्तों समकोण जब थीटा का मान दोस्तों कितना हो जाए, ये जो एंगल बने दोस्तों, दो रेखाओं के बीच जो एंगल बने, अगर ये थीटा जो बने और ये थीटा का मान कितना हो जाए दोस्तों 90 डिग्री हो जाए, तब उसे हम लोग राइट एंगल बोलेंगे दोस्तों। और दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल दोस्तों अधिक कोण। दोस्तों दोनों लैंग्वेज में बात करेंगे जिससे किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर दोस्तों न तो इंग्लिश की, मैथ दोस्तों, मैथ की अलग अपनी अलग भाषा है, न तो इंग्लिश में न तो हिंदी में। मैथ की तो मैथ की भाषा है दोस्तों। अधिक कोण दोस्तों जब थीटा की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाए 90 से अधिक हो जाए दोस्तों। ये एंगल दोस्तों, अगर ये एंगल थीटा है तो जो थीटा है दोस्तों वो 90 से अधिक हो, 90 से क्या हो अधिक हो, लेकिन लेस देन 180। जब दोस्तों थीटा का मान क्या हो जाए, जब थीटा का मान दोस्तों जो एंगल बने वो 90 से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, तो उसे हम लोग अधिक कोण दोस्तों बोलते हैं। फिगर मैंने दिखाया आपको दोस्तों। और एंगल की बात कर लेते हैं दोस्तों, स्ट्रेट एंगल। इसी के नाम दोस्तों होता है सरल रेखा, सरल कोण, या इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं रिज्जु कोण। रिज्जु कोण जब दोस्तों थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, जब थीटा की वैल्यू दोस्तों 180 डिग्री हो जाए, जब थीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाए 180, तब हम उसे क्या बोलेंगे सरल कोण बोलेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों और बात कर लेते हैं आपसे, पांचवा एंगल देखेंगे दोस्तों, रिफ्लेक्स एंगल दोस्तों।
दोस्तों यह हम लोग इसे कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा दोस्तों, जब हमारे पास क्या हो, एंगल की वैल्यू क्या हो जाए, जब दोस्तों थीटा के जो एंगल बन रहा है, जो थीटा बन रहा है उसकी वैल्यू जो हो जाए वो 180 से ज्यादा हो दोस्तों, 100 से ज्यादा हो पर 360 से क्या हो दोस्तों, कम हो, तो उसे हम लोग दोस्तों रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, या इसी हम लोग बृहत् कोण बोलते हैं, बृहत् कोण बोलते हैं। तो दोस्तों जब थीटा का मान 180 से अधिक हो जाए और 360 से क्या हो जाए, कम हो जाए, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। एक और एंगल है दोस्तों, छठवां एंगल आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों टोटल जो एंगल होते हैं दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो दोस्तों इसमें देखेंगे कंप्लीट एंगल, दोस्तों इसमें मतलब संपूरक कोण, यह बोल दोस्तों संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण। तो दोस्तों एक कोई रेखा हो गई और ये उसका ओरिजिन पॉइंट हो, यहां से चले और एंगल नापते नापते फिर वहीं पे आ जाएं, मतलब ये जो थीटा बने, ये थीटा को 360 हो जाए, तो उसे हम लोग दोस्तों क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। तो दोस्तों ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ एंगल बताए हैं। फिर दोस्तों मैं वीडियो थोड़ा छोटा छोटा बनाएंगे इसलिए, क्योंकि जिससे आसानी से अपलोड हो जाए चैनल पर। ठीक दोस्तों, इसके बाद फिर हम आपको इसके आगे बताएंगे दोस्तों, तब तक आप इतना उधर तारे।